नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास दो अनुभव आए हैं और एक अनुभव के साथ दूसरा अनुभव, दोनों ही अनुभव बिल्कुल विचित्र से हैं, अजीब से हैं और ऐसे अनुभव आपने नहीं सुने होंगे। तो एक अनुभव में जहां गुरु मंत्र की शक्ति का प्रयोग यूं ही कर दिया जाता है और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहीं एक ऐसी स्थिति पैदा है जहां पर बहुत ही कड़ी परीक्षा किसी साधक की ली जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इन लोगों के साथ अनुभव घटित हुए। पहले लेते हैं गुरु मंत्र से मृत मामा की वापसी कैसे हो गई उसके बारे में। जय गुरुदेव, आपके चरणों को प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपको छिन्नमस्ता देवी के सपनों के बारे में आपको मेल भेजा था। थैंक्स गुरुजी, आपने मेरे सपनों पर एंड मेरे करके जो है सवालों के वीडियो बनाने के लिए जो है उसमें, क्योंकि उसके ऊपर वीडियो बनाया गया है। गुरुजी, जनवरी 2019 के महीने में मेरे मामा जी के कुछ बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था। गुरुजी, जब हम लोग मामा जी को शमशान ले गए, तब जब अग्नि संस्कार की प्रक्रिया चालू की, तब मैंने सोचा कि आपके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र मन में ही अनुष्ठान करूं और भगवान आपको मन ही मन याद किया और फिर माता जी को याद किया और मैंने कहा कि हे भगवान, जब तक ये अग्नि जल रही है तब तक मैं गुरु मंत्र मन ही मन करूंगा और ये मंत्र में मेरे मामा की आत्मा को अर्पण करता हूं, क्योंकि ये मंत्र की शक्ति मेरे मामा की आत्मा को मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी ज़रूरत में जब थे वो उनके जो है काम आए थे, इसलिए मैंने मन ही मन ये मंत्र बोला और चालू कर दिया। और जब तक अग्नि संस्कार चालू था, यानी जब तक ये आग जल रही थी, लाश जलाई जा रही थी, तो गुरुजी जब तक ये मंत्र शमशान में था मैं मन ही मन बोल रहा था, तब मुझे थोड़ा अलग ही, जब मैंने बोला तो अनुभव हो रहा था कि मेरा जो दाहिना कान है उसमें कुछ अलग ही आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि हम। मैंने देखा कि मेरे कान के बाजू में कोई चीज़ तो नहीं है, मगर वहाँ कुछ नहीं था, मगर वो आवाज़ चालू हो रही थी। गुरुजी, पता नहीं वहाँ सब आए हुए सब लोग मुझे ही देख रहे थे। गुरुजी, मेरे मामा जी का स्वर्गवास होने के बाद करीब 1 महीने बाद मुझे उसके एक सपना आया था कि मेरे सपने में मेरे मामा जी आए। मैंने देखा कि मेरे मामा जी मेरे घर की तरफ आ रहे हैं और जब मैंने देखा तब हम सब बहुत ही खुश हो गए और सब एक दूसरे को बुलाने लगे कि देखो मामा जी वापस आ गए हैं। मामा जी मेरे घर में आके मेरी बेड में आके बैठे और चाय पिए, पानी जो है पीने लगे। तभी इतने में मेरी माता जी आई और बोली कि भैया, आपको तो भगवान ने उनके पास बुला लिया था, तो आप वापस कैसे आ गए हैं। तब मामा जी मेरी तरफ देख के बोले कि क्या करूं, मेरे पूर्व जन्म के पाप का कर्ज इस जन्म में अभी मुझे चुकाना है। इस जन्म में अभी मुझे बहुत से पुण्य करने बाकी हैं, इसलिए मेरे राम ने मुझे वापस भेज दिया है। गुरुजी, मेरे इस सपने का क्या मीनिंग हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। जय मेलेडी माता, जय शिखोहर माँ, शिव। तो ये इनका अनुभव है। और देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि इस तरह के प्रयोग आपको नहीं करने चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से अनुष्ठान कंप्लीट ना कर लें, आप खुल के जो है मंत्र को पूरी तरह सिद्ध ना कर लें। क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुरु मंत्र में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उनको चाप अर्पण किया है, इसकी वजह से उनकी आत्मा को सीधी सीधी शक्ति मिल गई है और उस शक्ति के माध्यम से वो वापस भी आ सकते हैं। अब चूँकि शरीर तो नष्ट हो चुका है, तो वो ऐसे वापस तो आएंगे नहीं, आत्म रूप में वापस आएंगे, या फिर वो इस रूप में भी आ सकते हैं कि आपके घर परिवार में जब कोई भी नया जन्म होगा तो उस रूप को वो धारण कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि वो उस रूप में जन्म फिर से ले सकते हैं। ये अनुभव उन्होंने करवा दिया। और ये जो आपके कान में आवाज़ आ रही थी, ये आपकी जो है उस शक्ति का आपके बोलने की कोशिश करना, आपके कान में आकर के वो यही हो रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ऐसे शमशान वगैरह ऐसे स्थानों में दूसरी शक्तियाँ, क्योंकि वो जानती होती हैं कि आपको तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है,
और आप इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उस तरह की शक्तियाँ छीनने की कोशिश करती हैं या उस ऊर्जा को प्राप्त करने की स्वयं कोशिश करने लग जाती हैं, सिद्धि दे करके या सिद्धि ले करके। तो इस तरह की चीज़ें आपको शमशान वगैरह में नहीं करनी थी जब तक कि आपको इस बारे में पूरी जानकारी ना हो। अगर आप यही काम घर में बैठ के करते तो भी ये चीज़ असर कर सकती थी, और उनके निमित्त आप अगर पूजा करना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते थे, उससे उनकी सिद्धि आपको मिल सकती थी। लेकिन मेरी समझ में उनके लिए सिर्फ जाप अर्पण कर सकते थे आप घर पे बैठ करके। आपको शमशान में इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर इसी की जगह आप शमशान में उनकी यूँ कहिए कि आप उनकी चिता का चक्र लगा लेते तो कुछ कहानी और ही बदल जाती। इसलिए गुरु मंत्र का इस्तेमाल जब भी करिए बड़ी ही सावधानी के साथ में, और अगर हो सके तो पूछ लीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कहानी कहीं की कहीं जा सकती है, यानी कि कुछ भी बदल सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको जानकारी नहीं होती है और मंत्रों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और उसकी वजह से कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक ही रहा, और जो सिद्ध शक्तियाँ आपके करीब आने की कोशिश करी थी वो भी नहीं आ पाई। आपके कान में आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी आपका सब कुछ सही रहा, अच्छी बात है। तो अब ये बात ये है कि आपके जो सपने के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो आएंगे वापस, तो उनके वापस आने की पूरी संभावना है। तो वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, अब वो और वही जान सकते हैं, या फिर जो है प्रारब्ध ने जैसा उनके भाग्य में लिखा होगा, जैसे उनके कर्म होंगे उस हिसाब से ही। लेकिन सपने के माध्यम से आपको संकेत तो मिल ही चुका है कि उनकी वापसी हो चुकी, यानी कि पृथ्वी लोक तक तो वो आ ही जा रहे हैं अपने, चाहे वो पितृलोक में मौजूद हों तब भी वहाँ से वो पृथ्वीलोक आ जा रहे हैं। आपके मंत्र की शक्ति की ऊर्जा उनको प्राप्त हुई है, इसके कारण से ऐसा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने सपना आपको दिखाया भी। हालांकि वो आपके प्रति पूरी तरह से जो है खुश हैं, तभी उनकी वजह से जो है वहाँ तक वो आ भी गए, और उन्होंने कोई नाराज़गी भी नहीं दिखाई। हालांकि जब संबंध टूट जाते हैं तो उसके बाद स्थितियाँ बिगड़ भी जाती हैं कभी कभी। तो खैर, ये अनुभव बहुत ही विचित्र तरह का है, जिसमें मृत मामा जो हैं आपके वापस आए, आपसे बातचीत भी की उन्होंने, मतलब परिवार से आपके, और उस सपने के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व तो अभी भी है, और मैं महात्मा के रूप में अभी भी अन्य लोगों को जा चुका हूँ। तो खैर, इस तरह का अनुभव हुआ है। अब एक अनुभव, जैसे कि मैंने अभी कहा, जिस आर्टिकल हमने पढ़ा, ये कि दैवी कन्या से संबंध बनाने से रिलेटेड है, तो चलिए उसको जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ऐसा अनुभव एक साधक है उनको हुआ है। नमस्कार सर जी, मेरा नाम और ईमेल किसी से शेयर ना करें क्योंकि सेंसिटिव बातें कह रहे हैं। सर, मैं अपना इसी बसंती नवरात्रि का अनुभव बताना चाह रहा हूँ। सर, मेरा नाम मैं छुपा रहा हूँ, और मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैं और मेरा परिवार धार्मिक है। मैं अपनी वाइफ और बेटा 4 साल का और बेटी 5 साल की मेरे साथ ही रहते हैं। नवरात्रि में बेटी और बेटे सहित हम चारों लोग व्रत रखा करते हैं। हम लोगों के मना करने के बावजूद भी हम लोग कभी भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो जिद करके बच्चे भी पूजा पाठ और व्रत करके वहीं पर खाते पीते हैं जैसे हम लोग करते हैं। वैसे ही बचपन से ही भगवान शिव का ध्यान करता हूँ, और अगर स्वास्थ्य सही हो तो कोशिश करके पूरे नवरात्रि व्रत रहता हूँ, और स्वास्थ्य सही ना हो तो पहला और आखिरी व्रत रखता हूँ। माता जी की कृपा से इस बार की नवरात्रि हम दोनों पूरे व्रत थे। नवरात्रि समापन के 2 दिन पहले मैं पूजा पाठ और ध्यान करके और थोड़ा बहुत व्रत में खाने पीने वाली चीज़ें खा पी करके थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया, क्योंकि उस दिन मैं बड़ा आलस्य और थकावट महसूस कर रहा था। और मेरी वाइफ महाभारत देखने लगी और आंखें जो हैं वो बंद करके लेटा था, जैसे कि होता है, ज़्यादातर थक जाते हैं लोग। तो महाभारत के वर्ड्स क्लियरली मुझे सुनाई दे रहे थे। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने देखा कि कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे घर परिवार के साथ हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि घर के बाहर बहुत शोर हो रहा है। मैं अपने बेटे को गोदी में लेकर बाहर देखने गया। मैंने देखा कोई व्यक्ति यानी कि पक्षी, बर्ड्स जो हैं, जो सारस है यानी कि क्रेन जैसे थे, जितने बड़े और सफ़ेद रंग के थे, यानी कि सफ़ेद हंस हो सकते हैं, पर वो सारस नहीं थे। मैंने ऐसे पक्षी पहले कभी नहीं देखे थे जिसमें एक दूसरे वाले से हल्का और बड़ा था। दोनों पक्षी वहीं करते थे जो वो व्यक्ति मन कहता था, मतलब उनको कहता था। दोनों पक्षी उसके इशारों पर जैसे नाचते थे
और मेरे कानों में भी अब भी महाभारत सीरियल के बोले जाने वाले वर्ड सुनाई दे रहे थे। फिर मुझे ऐसा जैसे लगा जैसे कोई मेला लगा है। मैं उस तरफ चला गया। वहाँ जाकर मैंने देखा वहाँ एक 6 से 7 साल की बच्ची किसी चीज़ पर बैठी है और उसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी हैं और औरतें हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा सारे लोग गायब हो गए और उस लड़की ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ गोबर जैसा होता है वैसा था और सिंदूर जैसा कुछ उसके हाथ में था, जो समझ में नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। तभी पता नहीं किधर से आवाज़ आई कि वो सिंदूर भरने के लिए कह रही है। फिर मैंने सोचा देखो ये इतनी छोटी सी है पर कैसी बेवकूफ़ी कर रही है। मेरा इतना सोचना ही था कि अचानक से 17 या 18 साल की वो हो गई। अब भी वो मेरी तरफ हथेली फैलाए बिना कुछ कहे एक तक देख रही थी। मैं फिर सोचा यार मेरा बेटा मेरी गोद में है, मेरा विवाह हो गया है और ये ऐसी हरकतें कर रही है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तभी एक भद्दा सा इंसान आता है और वो जो लड़की है और सिंदूर मेरी आंखों के ठीक सामने उसके हाथ से ले लेता है। जो गौरी में जो है रखा हुआ सिंदूर जो होता है ना, उसको जो है वो अपने हाथ से सामने से ली लेता है, जो गोबर वाला होता है उसके हाथ से वो छीन लेता है और उसके साथ फिर अश्लील हरकतें वो करने लगता है और वो लड़की उसका विरोध भी नहीं करती। उसके बाद वो इंसान मेरे ठीक सामने ही लड़की के साथ यौन संबंध बनाने लगा। फिर मुझे गुस्सा अब आ रहा था कि उस भद्दे इंसान को मार दूं, भगा दूं। कि मैंने सोचा जब लड़की भद्दे इंसान का जरा भी विरोध नहीं कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अपने बेटे का सर पीछे कर लिया। इसके बाद मैं जैसे जड़ हो गया, अपनी गर्दन भी पीछे ना मोड़ सका, बिल्कुल जड़ हो गया और ऐसे खड़ा देख रहा था, अपनी पलकें भी बंद नहीं कर सक रहा था। अब वो लड़की फिर से 7 से 8 साल की हो गई थी और वो भद्दा आदमी अब भी उसके साथ संभोग कर रहा था और लड़की अब भी जरा भी विरोध नहीं कर रही थी। अब मैंने भगवान शिव और माता जी को याद किया। मेरी लेफ्ट साइड के किसी से थोड़ी सी ऊंची जगह एक आदमी की आवाज़ आई कि ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, यहाँ से जाओ, और चले गए। फिर वहाँ से वो चले गए और महाभारत सीरियल की आवाज़ जो मेरी वाइफ यूट्यूब पर देख रही थी मैं सुन रहा था। ये सब क्या था मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं सो रहा था तो महाभारत की आवाज़ कैसे सुन पा रहा था। वो 2 बर्ड्स कौन सी थी, बर्ड्स को ऑर्डर देने वाला आदमी क्या था, वो लड़की और भद्दा सा आदमी क्या था, और वो 2 आवाज़, एक जो मुझे सिंदूर लगाने को कह रही थी और दूसरी उन दोनों को जाने को कहा। सर ये सब क्या था? क्या माताजी मुझसे गुस्सा हैं तो मुझे बुरा अनुभव हुआ? कृपया करके बताने की कृपा करें, धन्यवाद। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप जो आप कह रहे हैं कि आप सो रहे थे, देखिए सोना नहीं होता, इसे कहते हैं अर्धनिद्रा की अवस्था। ज़्यादातर तंद्रा या अर्धनिद्रा की अवस्था ऐसे होती है कि ज़्यादातर हम लोग सो भी रहे होते हैं, हमारा शरीर ज़्यादा थका हुआ होता है तो हमें नींद भी आ रही होती है और चीज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जब मंत्र साधना और पूजा की वजह से कभी कभी ऐसी परिस्थिति या ऐसी अवस्था बन जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि जब कोई ज़्यादा साधना पूजा नहीं करता है या यूँ कहिए साधना या तंत्र में बहुत ज़्यादा ना हो, तब इस तरह की जो है घटना उसके साथ नहीं होती है। लेकिन हो सकता है 9 दिन के व्रत रखने की वजह से आपके अंदर वो तंद्रा वाली अवस्था आ गई हो और इसीलिए आपको ऐसा हुआ। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो मन होता है वो आपको जो कुछ भी दिखा रहा होता है, शरीर जो है वो जो कुछ भी दिखा रहा होता है, माया वो अलग चीज़ होती है, और वहीं जो आपका जो शरीर होता है वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ जान रहा होता है, सब कुछ उसको महसूस हो रहा होता है। इसको तंद्रा की अवस्था, अर्धनिद्रा की अवस्था वगैरह इसे कहा जाता है। तो ये इसलिए आपके साथ हुआ। अब बात करते हैं आपके सपनों की या आपको ये जो अनुभव हुए हैं उसकी। तो आपको जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति था जो 2 पक्षी देख रहा था। पहला संकेत तो इन्हें हम लोग दैवी हंस कहते हैं। 2 हंस होते हैं, हंसों का जोड़ा होता है, तो दैवी हंस कहा जाता है। तो दैवी हंसों को देखना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। सफ़ेद रंग के होंगे, जैसे आपने कहा बड़े बड़े थे, लंबे थे, और ये जोड़े का देखने का मतलब होता है कि आपका जो है रिश्ता बहुत पवित्र हो रहा है। आप पति पत्नी जो हैं यूँ कहिए कि स्वर्ग के ओर जाने की तैयारी में है, बिल्कुल आप में का स्वर्ग में स्थान पक्का हो रहा है। क्योंकि ये जोड़ा देखने की बात भगवान शिव माता पार्वती भी कहते हैं कि इस जोड़े को अगर देखा जाता है तो वो बहुत ही शुभता होती है, पति पत्नी का संबंध बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो रहा है और वो दोनों
जो है स्वर्ग में अपना स्थान पक्का कर रहे हैं अपनी साधनाओं के बल पे या अपनी पूजा पाठ के बल पे। यानी आपका अपनी पत्नी के साथ अच्छा संबंध बन रहा है। ये ना तो सिर्फ ये बन रहा है बल्कि ये स्वर्ग में भी आपका स्थान दोनों का पक्का कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आपकी इस अवस्था को देख करके कोई भैरवी शक्ति और कोई भैरव जो पति पत्नी थे उनकी नज़र आप लोगों पे पड़ी और उन लोगों ने सोचा कि भैरवी ने सोचा कि क्या मैं इसकी ऊर्जा ले सकती हूँ। और भैरव ने कहा ठीक है परीक्षा ले सकती हो, अगर परीक्षा लेना चाहो तो ले सकती हो, जा सकती हो। तो इसलिए वो भैरवी कन्या जो है वो वहाँ से उड़ी और सीधे जो है, क्योंकि 8 साल की बच्ची बनने का अधिकार केवल और केवल योगिनियों और भैरवियों को है, माता के अलावा। उसके अलावा और किसी शक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पर जो देखने में आ रहा है वो यही देखने में आ रहा है कि वो भैरवी ही थी जो माँ की जैसे बहुत करोड़ों की संख्या में सेविका शक्तियाँ हैं, उनमें बहुत सारी करोड़ों भैरवियाँ भी होती हैं। तो उनमें जो जोड़े में रहती हैं यानी पति पत्नी के रूप में वो भैरवियाँ और भैरव साथ में रहते हैं। अब उन्होंने आपकी परीक्षा काम के लिए काम रूप में क्यों लेने की कोशिश की, संबंध बनाने के संबंध में क्यों लेने की कोशिश की, ये तो आपका मन और आपके मन में चल रहे विचार और उनके विचार कई चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि आपने जोड़ा देखा था तो शायद इसी वजह से उन्होंने परीक्षा लेने की सोची होगी कि आखिर ये स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर ले रहे हैं, आखिर इनका रिश्ता इतना पवित्र कैसे है और कैसे ये जो है स्वर्ग में प्रवेश करने की क्षमता इनके अंदर पैदा हो रही है माता की साधना की वजह से। इसी वजह से शायद भैरवी के मन में ये विचार आया होगा कि मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ और देखती हूँ कि इसके मन में काम की वासना या इस तरह के भाव कैसे हैं। अगर ये भटक गया और इसने मेरी तरफ आकर्षण कर दिया या मेरे से संबंध बनाने की कोशिश करने लगा तो ये इस लायक नहीं है। तो वही परीक्षा उसने लेने की कोशिश की। वो 8 साल की बच्ची भी नहीं। फिर उसने कहा कि मेरी मांग में सिंदूर भर दो। तो फिर जब आपने उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा, जो पीछे से वो अपनी शक्तियों से कहलवा रही थी, तो फिर वो 18 साल की लड़की बन के दिखाया उसने कि नहीं मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये मत समझिए कि मैं छोटी बच्ची हूँ कि आप मेरी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। मैं 17-18 साल की हूँ, मैं बिल्कुल जवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ। ये दिखाने की उसने फिर कोशिश की, फिर भी आप नहीं तैयार हुए। फिर उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर काम भावना कितनी है। तो फिर उसने इस भद्दे आदमी के साथ संबंध बना करके आपको दिखाया और ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए मैं जब भद्दे आदमी के साथ जुड़ सकती हूँ तो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ जाऊँगी। फिर उसने इस तरह की परीक्षा ली। लेकिन इसके मन में, आपके मन में एक भाव आया होगा कि मैं इसको व्यक्ति को भगा दूँ, हटा दूँ। लेकिन फिर आप सोचने लगे कि नहीं यार, जब ये खुद ही नहीं विरोध कर रही है तो इसका मतलब क्या है। तो कुछ देर वो करने के बाद फिर एक आदमी ने, जो उसने कहा कि आप इसको परेशान क्यों करें, तो वो शक्ति आई। उसने कहा ये इस तरह की परीक्षा ले रहे हैं, भैरवी और भैरव ये दोनों मिलकर ऐसी परीक्षा इनकी ले रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये लड़का शुद्ध है, ये आदमी शुद्ध है, इसको इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर उसकी बात को सुनकर के दोनों शक्तियाँ वहाँ से चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि माँ आपसे नाराज़ है, देवी माँ नाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माता के आने से बहुत पहले ही योगिनियाँ, भैरवियाँ और बहुत सारी उनकी अप्सराएं और ऐसी बहुत सी चेरी अप्सराएं जिसे कहा जाता है, वो सब आकर के भिन्न भिन्न प्रकार से जो है आप लोगों की परीक्षा लेती हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। तो वो कोशिश यही करती हैं कि इनको वो मार्ग ना मिल पाए, वो सिद्धियाँ ना मिल पाए, वो चीज़ें ना इनको हासिल हों। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए बहुत सी कोशिशें वो करते हैं। तो वो उनमें ही ये प्रयोग मात्र है था। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपके मन को, क्योंकि काम भावना पे नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है आदमी के लिए। इसी तरह क्रोध पर नियंत्रण कठिन होता है, वासनाओं पे नियंत्रण कठिन होता है, चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा कई लोगों के अंदर ईर्ष्या होती है। तो जो भी भाव आपके अंदर प्रबल होता है उसी हिसाब से आपकी परीक्षा वो लोग लेते रहते हैं। इसीलिए आपको जो है, क्योंकि वो अर्ध निद्रा की अवस्था थी, इसलिए आपको महाभारत के वर्ड वगैरह जो आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रहे थे। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी बहुत से अनुभव सबके साथ होते रहते हैं। वो इस तरह की चीज़ें करते ही हैं जिसकी वजह से आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा वो आपकी परीक्षा लेंगे। और सबके साथ इसी तरह होता है, क्योंकि अगर पता हो सबको कि इस तरह की परीक्षा होगी तो सब सजग हो जाएंगे। तो असल में वो दोनों स्वयं में पति पत्नी थे और स्वर्ग में उनका स्थान है और वो वहाँ से आए होंगे, भैरव भैरवी दोनों के दोनों। और उन्होंने सोचा होगा कि आपकी परीक्षा ली जाए कि आखिर कैसे ये यहाँ से लेकर के वो पक्षी देख ले रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें कर ले रहा है। तो इनको जो है रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी शक्तियाँ रोकने की कोशिश ज़रूर करती हैं जब तक कि वो नहीं जान लेती हैं कि वहाँ
आपके लिए स्थान पक्का हो रहा है। और एक बात और भी है कि स्वर्ग में स्थान पक्का होने पर वहाँ से उनको भी हटना पड़ता है जो पुरानी आत्माएं होती हैं, यानी 2 आत्माएं अगर यहाँ से जाएंगी तो 2 आत्माएं वहाँ से हटेंगी भी। तो इसलिए भी ज़्यादातर इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि उनका समय पूरा हो रहा होता है और कुछ लोगों का समय वहाँ पर जा रहा होता है, वहाँ पर मतलब अपनी जगह व पोजीशन वहाँ पे बना रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही वर्णन दुर्गा जो है आपके गीता में भी आया है, जहाँ पर एक इंद्र व्यक्ति जो है अपनी साधना से बनता है और वो जाकर के दूसरे इंद्र को गिरा देता है, दूसरा इंद्र फिर से धरती पे आकर जन्म लेता है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और घबराइए नहीं, बल्कि साधना में और उपासना में इसी तरह लगे रहिए और परीक्षाओं से डरिएगा नहीं। अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती रहती हैं। तो ये थे जो 2 अनुभव। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।